आज मैंने लिया है एक यूके की बहुत ही प्यारी सी कस्टमर है, उनके साड़ी का ऑर्डर, और वो इंडिया भी आने वाली हैं अक्टूबर में घूमने के लिए। एंड मैं ये सोचती थी कि यार फॉरेनर्स रूड होते होंगे या कैसे बात करते होंगे या क्या होगा, बट मैंने पहली बार बात किया एंड वॉइस नोट भी उन्होंने भेजे, बात भी किया। बहुत ही प्यारी सी कस्टमर है हमारी। हाँ, थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया क्योंकि वो प्रॉपर इंग्लिश में बोल रहे थे एंड मुझे थोड़ा सा मतलब मैं मिक्सअप हूँ ना हिंदी इंग्लिश की, तो थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड ये ऑर्डर लेने के बाद मैं चली गई थी, बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने साड़ी, बहुत सारी साड़ियाँ मैंने छाटी। टर्किश ब्लू में मैं एकदम बढ़िया साड़ी ढूंढना चाह रही थी एंड मैंने ढूंढ भी लिया। एक और साड़ी का ऑर्डर लिया मैंने जो कि महारानी साड़ी है, वो यहीं का है, हैदराबाद इधर कहीं का है। एक्चुअली मैं ना ये सारी लिस्ट ना कौन सा ऑर्डर कहाँ का है कैसे है ये सब मेरे हस्बैंड रखते हैं, तो मैं कभी कभी ना थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ ये कौन सा पार्सल कहाँ जा रहा है, ये वाला पार्सल कहाँ जा रहा है। और मेरा तो दिमाग मतलब बीच बीच में ना दही हो जाता है। एंड 2-3 दिन से मैं थोड़ी सी फीवर में भी थी ना, तो फीवर से जस्ट उठी हूँ, तो अभी उसका वाइब्रेशन है थोड़ा सा शरीर में, तो बीच बीच में मैं थोड़ी सी चकरा जा रही हूँ। अब मार्केट में तो मैं अब घूमी, लेकिन पूरे दिन मैं जगह जगह बैठ जा रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मतलब खड़े होने वाली हालत नहीं थी। और हमें मेन भारी सामान हो जाता है ना हमारा ज्वेलरी का, और ये सारा लाना था, तो कल बहुत दौड़ भाग किया हमने। एंड ये तो पहले की वीडियो थी, मतलब मार्केट जाने से पहले मैंने ये बनाया था ना बोहो, और ये भी डिस्पैच कर दिया है मैंने। और ये तब की वीडियो है जब मेरे पास था और मैं इसको बहुत कंफ्यूज हो रही थी, लेकर पहनना कैसे ये सोचकर 2 दिन से मैंने ठीक से कंघी भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, इधर ऐसा हो रहा है ना कि मुझे सुबह उठना पड़ रहा है बहुत जल्दी, और काम इतना रह रहा है ना। जिस दिन मैंने व्रत किया था ना तीज वाले दिन, उस दिन से कंटिन्यू रात में बहुत लेट सो रहे हैं, सुबह बहुत जल्दी जग रहे हैं। इसी में अनमोल के एग्जाम्स भी हैं तो उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। और मेरे एक आंख में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मैंने अपने हस्बैंड से भी बताया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए मैं चुकंदर ले आऊँगा और पता नहीं क्या सेब ले आऊँगा, अमरूद ले आऊँगा। मैंने कहा है ये कौन सा इलाज हुआ। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी ना जल्दी मतलब बहुत जल्दी सोना और जग जाना, ऐसे वाला काम की वजह से ना थोड़ा सा आँखों में दर्द दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। बट देखते हैं, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। मुझे सिलाई मशीन भी अपना निकालना है क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद मैंने सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है और अचानक 2-2 साड़ी के ऑर्डर ले लिए हैं, तो मुझे मशीन भी निकालना है, इन सब पे पिको करना होगा। और ये देखो मैंने कितनी सारी टर्किश ब्लू कलर उठाई थी और मैंने जो पसंद किया वो मैंने फिर अपना अलग कर लिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी कस्टमर को बिल्कुल जैसा वो कलर चाह रही हैं एकदम परफेक्ट वही दूँ, बिल्कुल परफेक्ट वही, बिल्कुल उनके फ़ोटो से मैच करता हुआ लिया। इसके साथ ही जो हमारी हैदराबाद के लिए ऑर्डर था, हमारा भी इधर ऑर्डर जा रहा है ना, हैदराबाद जा रहा है और हरियाणा और बहुत सारी जगह पे जा रहा है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। बस एक यूके कस्टमर का ध्यान है कि हाँ, क्योंकि उनसे मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ ना कि लैंग्वेज का मैंने बहुत कोशिश किया कि हाँ मैं उनकी लैंग्वेज में बात कर लूँ, मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने हिंदी में बात किया तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार बाहर के लिए मुझे अभी ट्रेंड होना पड़ेगा, प्रॉपर बाहरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि। पर ठीक है, बढ़िया, वो हिंदी में भी लिख के टाइप करके बात कर ले रहे थे तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड वो सारी चीज़ें मेरी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ क्या बोल रही हूँ, सारी चीज़ें वो समझ ले रहे थे। बस उनके वॉइस नोट को समझने में मैं थोड़ा सा कान लगा के सुन रही थी। और पूरा रूम आप देख रहे हो मेरा कैसे बिखरा हुआ है। और मैं फिर यहाँ पे ब्रेड खाने आ गई थी, मैं सोच रही थी खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं खाई एक्चुअल में। मेरा पता नहीं ये मन नहीं कर रहा था खाने का और भूख लगी हुई थी खाने के लिए, बट मेरा कुछ ऐसा चीज़ खाने का मन कर रहा था जिससे खा के पेट भर जाए। और ये रस्क बिस्किट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जिससे खा के पेट भर जाए। और हम लोग निकल गए थे मार्केट, सारा सामान भी ले आए। आपको सामान मैं ना कल वीडियो में दिखाऊंगी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, रात में बच्चों में लगी रह गई। और फिर सुबह सुबह होते ही मैं लग गई थी ये सारे ऑर्डर्स को स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे इनको स्टार्ट करना था। लेकिन हुआ ऐसा कि सारी चीज़ें निकाल के रख ली, लेकिन पार्सल्स इतने थे कि मैं पैक करते करते थक गई। और सारे स्टूडेंट्स की बुकिंग थी, कंटिन्यूस स्टूडेंट्स के बुकिंग आ रहे थे। और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरा काम थोड़ा सा वो हुआ था, गड़बड़ हुआ था। और मैं एक दिन रोने लगी थी कि ये क्या हुआ, मैंने बुखार की वजह से सब कुछ गड़बड़ कर दिया और ऐसे हो गया था मेरी हालत। और जहाँ मैंने मंदिर अपना बना लगा रखा है ना, मंदिर है ना, वहाँ पे मैं बैठ गई थी और बैठ के बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। मैंने कहा मेरा तबीयत जल्दी ठीक करो, क्या किया आपने मेरे साथ ऐसे। फिर उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। ठीक तो पूरी तरह से नहीं किया है, अभी मैं तो गिर पड़ रही हूँ, इधर उधर बैठ जा रही हूँ, लेकिन ठीक है, ये वाला समय भी निकल जाएगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ये वाला समय भी निकल जाएगा। तो चलो, जैसे तैसे मैंने ये सब किया है और 1-2 दिन में मैं एकदम फिट हो जाऊंगी।
एंड साड़ी वाली ऑर्डर ऐसी होती है ना कि मैं आराम से एक कोने में बैठूंगी और बड़े मज़े से स्टार्ट करूंगी और इसको मैं कंप्लीट करके फिर अपने कस्टमर को दिखाऊंगी। तो ये हो जाएगा। इसके साथ में कुछ ज्वेलरी ऑर्डर्स लिए हैं मैंने, बैंगल के लिए हैं और मैं उसका सारा सामान लेके आई हूँ। कॉरिशल बैंगल है, तो सब कुछ मैं सीरियल वाइज करूँगी। सबसे पहले ऑर्डर जिनका है मैं उसको कंप्लीट करूँगी। अभी फ़िलहाल जो मेरे रो में दिख रहा है ना, सारे स्टूडेंट्स की बुकिंग थी, तो मैंने उन सबके पार्सल डिस्पैच कर दिए। अब जो सामने है वो है पहले यूके कस्टमर का ऑर्डर है, उसके बाद हैदराबाद वाली कस्टमर का ऑर्डर आया था और साथ ही में मेरा ये माइक आ गया। लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हुआ है। मतलब कि माइक अब ले लिया मैंने, बहुत दिन से लेना था, ख़राब था, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। ले भी लिया, आ भी गया ऑर्डर, और फिर जब मैंने खोला ना तो बैटरी जंग खाया हुआ दे दिया। मैं सोच रही हूँ कि माइक तो सही है और बैटरी के लिए क्या करूँ मैं। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा हमारा वेस्ट हो गया इस पे। बस ठीक है, जो भी है इसी से काम चलाएंगे अभी। और रिटर्न पॉलिसी तो है मेरे ख्याल से, देखते हैं। मेरे पास इतना मैं कितने मुश्किल से तो मैंने ऑर्डर किया था, टाइम निकाल के, फिर वापस इसको रिटर्न करेंगे, फिर वापस ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा रिटर्न करके चेंज करा के नहीं मंगाया, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है। मतलब मैं ऑनलाइन का इतना सारा काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है इसको रिटर्न कैसे करना है, चेंज कैसे करना है। तो मैं अभी इसमें दिमाग लगाना भी नहीं चाह रही हूँ। मेरा बहुत समय ख़राब हो जाएगा और मेरा बहुत नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तबीयत ख़राब था तो मैंने नुकसान कर रखा है अपना। तो मैं अभी इसमें बिल्कुल नहीं लगूंगी, मैं नया ऑर्डर कर लूँगी 1-2 दिन में। जो होना था सो हो गया। और जब मैं बैटरी देखी तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था, क्योंकि पैकेट खुला हुआ था ऑलरेडी, बंद भी नहीं था। कि चलो बंद होता है ना और तब निकालो तो लगता है कि अच्छा शायद अंदर कुछ खराबी है, बट ये तो गलत है ना, किसी ने खुला हुआ ही डाल दिया है। मेरे साथ ये क्या कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं इसको हटाती हूँ, मैं लगती हूँ अपने आगे के काम में। यहाँ से थोड़ा मूड अच्छा करते हैं। एंड बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है इस रूम में, मेरे ऑर्डर वाले रूम में। और अब एक रूम भी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उस रूम को हमने ऐसे भर रखा है। और अभी नए बैंगल का काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कॉरिशल वाले बैंगल, थ्रेड बैंगल सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो गेट ही पे सामान रखवाया, अनमोल सारा शिफ्ट करवाया सामान इधर। और वो स्कूल से आएगा ना शाम में, तो वो पूरा ये ठीक करवा देगा, सारी चीज़ अलमारी में भी रखवा देगा। तो वो एटलीस्ट इतना हेल्प करना स्टार्ट किया है कि डब्बे उठा उठा के मेरे हाथ में देता जाता है, मैं अलमारी में और सब पे रखते जाती हूँ। तो देखते हैं, कल हम दोनों माँ बेटे मिलके थोड़ा बहुत सेटअप करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और दौड़ते भागते मेरे हस्बैंड भागे हैं पार्सल लेकर के। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, दोपहर के 2 बजने आ गए हैं। एंड सुबह भी कुछ नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है। और मैं अभी बनाने वाली थी करेले का भरवा, लेकिन पता नहीं 2 बजे के बाद तो मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ।